सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -7% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -10.5%। एक्सपेंसेस -5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -7% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -20% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -12.5% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -3% से डिक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1.5% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -34% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 29.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 4.5 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -27.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -17.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 3% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -10% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -21% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 26% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 27% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -11% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -27% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -11% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 27% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 10% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में -18.5% की गिरावट हुई है, जो हाल ही में सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस में 12.5% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन पिछले 4 सालों में एक्सपेंसेस में -6% की गिरावट भी हुई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -45% की गिरावट हुई है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो ऑपरेशंस में सफल पलटाव को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 14.5% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -6% की गिरावट हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -24% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -38% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट CEO की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 23.09% से 2025 के में 22.96% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है।
DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 0.76% से 2025 में 0.79% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.03% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 2.15% से 2025 में 2.25% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.1% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख DII ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 18 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 18.8 लाख शेयर्स खरीद लिए 418.4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 78.8 करोड़। 18 जुलाई 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 18.8 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 418.92 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 78.9 करोड़। 18 जुलाई 2025 को म्यूजिकमा सिक्योरिटीज ने 19.1 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 430.21 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 82.2 करोड़। 18 जुलाई 2025 को म्यूजिकमा सिक्योरिटीज ने 19.1 लाख शेयर्स एग्जिट कर लिए 430.41 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 82.3 करोड़। 16 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 21.7 लाख शेयर्स खरीद लिए 316.56 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 68.6 करोड़। 16 अप्रैल 2025 को ग्रेविटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 21.7 लाख शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 316.6 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 68.6 करोड़। तो ये थी इस क्वार्टर की कुछ सर्वाधिक चर्चित DII डील्स जो दिखाती है बाजार के नए रुझान। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।